था और आज ये चीफ सेक्रेटरी होकर इसको 7/2023 के एंड में कंप्लीट कर रहे हैं। रुका रहा काम इस पे बहुत देर से और हमारी अब कोशिश है कि पब्लिक के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन फौरी तौर पे कर देंगे और जो बाकी 4 और हैं उनकी भी कंप्लीशन हम कोशिश करेंगे करके अगले थोड़े दिनों में अगले 4 जी सर की कंप्लीशन हम अगले जनवरी के महीने में करके तो उनको ओपन कर दें। उसके अलावा जो बाकी बचते हैं 5 उनके लिए भी हम कल मीटिंग रख रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लाहौरियों के लिए, उनका सेहत के लिए आई थिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वो लोग जो हैवी मेंबरशिप नहीं ले सकते तो इस तरह के क्लब्स में आके, इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश है और DGLDA से और जाहिद साहब से मैं कहूँगा कि इसकी मेंबरशिप ऐसी रखें जो हर बंदा अफोर्ड भी कर सके। 50 स्कॉलरशिप्स ही रखें सिर्फ डिजर्विंग के लिए, 50 उसके स्कॉलरशिप अलावा स्टार्स के लिए। सीएम साहब, इसमें एक तो मेंबरशिप फीस जो है वो 5 लाख कम से कम सुना कि वो 5 लाख रुपया डिसाइडेड है। ये बताइए कि IG साहब भी बहुत ज्यादा फोकस है शोहदा पे और दूसरे जो रेलिवेंट लोग हैं, तो क्या कोई इस तरह का कोटा है शोहदा के 50 स्कॉलरशिप्स के लिए स्कॉलरशिप पे होगा। और ये जो मेंबरशिप सर ये बहुत ज्यादा नहीं है, समझते हैं कि रिव्यू कर, कल बैठ के रिव्यू करते हैं इसको। ये फरमाइएगा कि आपने स्टेट ऑफ दी आर्ट जो है वो सहूलत दी है। आप नकलो हरकत हो, हेल्थ हो, लोगों के मसाइल जो बुनियादी हैं वो हल कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स के जो फिटनेस के लोग हैं जिनको मुहैया नहीं है ऐसी सहूलियत, उनको देने जा रहे हैं। क्या आप दीगर सूबे में जो इस्लाह है वहाँ पे भी ये करेंगे? देखें, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वही आप देख लें कि स्पोर्ट्समैन हैं, तो अब तो चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फोकस तो है। सर ये आगे भी करेंगे सर? जिस दिन तक है उस दिन तक तो करेंगे। अगर टाइम मिल गया तो फिर जिस दिन तक है उस दिन तक करें। इसकी एक टाइम लिमिट होती है, मुकर्रर करना होता है। बात है कि कुंटों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। ऐसे पंजाब में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सके, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का हो, स्पोर्ट्स का हो, तमाम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। तो क्या आपने कोई तखमीना लगाया इसका जो अरबों रुपए की लागत प्रोजेक्ट्स पर बढ़ती है उसकी जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सके? देखें, हमने एक कोशिश जरूर की, क्योंकि हम किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते थे। एक कोशिश जरूर की कि हम किसी भी तरीके से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है ना और जो खत्म हो सकते हैं उनको खत्म कर दें। जिनकी फिनिशिंग बहुत सारी चीजें, अब ये तो एक लिस्ट लंबी चौड़ी की, अब कौन सी चीजें थी सड़कों से रिलेटेड है, अब गाँव चमकेंगे एक प्रोजेक्ट है। अब अगर वो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, अब वो एक आम गांव है उसमें जाके सफाई शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ उनके लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बड़ी अच्छी लोगों के लिए खुशखबरी है और हो रहे हैं, शुरू हो गए। हाँ, वो भी जाते हैं सेंटर, वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इनके 737 पुलिस स्टेशन है वो हम रीवैम्प कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ हम जो कर सकते थे, थाने हमने चेक किए कि जो 50% से ऊपर बने हुए हम उनको महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट कर। हाँ, ये जरूर SOP होनी चाहिए। मैंने जरूर समझा, देखा है कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं उसके बाद खत्म नहीं होता। आप यकीन करें कि LDA का एक प्रोजेक्ट है शॉपिंग मॉल वाला, अरीना मॉल वाला, मैं और पूरी टीम हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं। आज के दिन तक हमने 31 दिसंबर अपनी डेडलाइन रखी थी, वो ओपनिंग नहीं करा सके। बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। अभी भी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हार रही, जाने से पहले करके जानी है। जाहिद साहब का ख्याल है नहीं हो सकेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला करके जानी है। कैंसर हॉस्पिटल का रुख अब जो है वो तरफ हो ही गया है, तो सिविल सेक्रेटरी के बिल्कुल साथ लाहौर का एक मशहूर पार्क है, बाबा ग्राउंड पार्क, जहाँ से बड़े बड़े नाम पैदा हुए। वहाँ पे पार्किंग माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इसी तरह ग्रेटर इकबाल, वो वैसे बाबा ग्राउंड को रिस्टोर होना चाहिए। कमिश्नर साहब दीजिए, वो रिस्टोर, मैं उस हक में हूँ। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है LDA ग्रेटर इकबाल पार्क में, वो कोरोना की वजह से उसकी हालत जो है, उन्होंने कोरोना सेंटर बनाया था, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सर, ऐसे लाहौर के अंदर तकरीबन आपका भी साथ है इस मौके का फायदा उठाते हुए 117 ऐसे पार्क हैं जिनको अगर रिवैम्प किया जाए तो खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो पंजाब और लाहौर के अंदर बढ़ सकती है। देखें, हमने PHA को फंडिंग दी है, जो इनके जिम्मे वो ये कर रहे हैं। जो अभी हमारे पास 2 हमने एकेडमीज तैयार की हैं फैसलाबाद में और सियालकोट में, वो हम PCB को देने जा रहे हैं। वो अगर आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट है कि प्लेयर्स नेशनल लेवल के वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं।
वो अकेडमीज इंशाल्लाह ताला हम उनको हैंड ओवर करेंगे। बट उसके अलावा भी हमारे पास जो है इससे रिलेटेड फैसिलिटी है, हम उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ रही पार्क्स की बात, पार्क्स भी इंशाल्लाह ताला जो फंडिंग दी है उससे जितने बेहतर हो सके हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।